हे एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में जो आपने सपोर्ट दिया, आपको वीडियो पसंद आई, ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लोकी के ट्रेलर ब्रेकडाउन को। इस ट्रेलर में हमें कुछ 20 से 25 सीन्स देखने को मिले। सो इन सारे सीन्स को हम डिटेल में जानने वाले, क्या क्या सब कुछ जानने वाले। सो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सुपर हीरोज़ की बात आपके दोस्त यानी सुपर हीरो कॉस्मोस के साथ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई देखो, तो हमारा गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी एक्सप्लोर करता है मल्टीवर्स उसके फर्स्ट ट्रेलर में लोकी के, जो डिज्नी प्लस में हमें दिखने वाला है। सबसे पहला सीन आता है, लोकी खो देता है टेसरैक्ट को। जैसे कि लोकी का ट्रेलर सजेस्ट करता है कि ये सीन डेजर्ट का डायरेक्ट होता है, जब लोकी एंड गेम में टेसरैक्ट लेके भाग जाता है एंड वो इधर लैंड होता है। इन्फिनिटी स्टोन्स का स्टेटस एमसीयू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उनको रिड्यूस्ड किया गया है टू एटम्स बाय थैनोस, जब उसने सक्सेसफुली वाइप्ड आउट किया हाफ ऑफ द लाइफ को। लेकिन एंड गेम में बचे हुए एवेंजर्स फिर से पास्ट में गए एंड उन्होंने अपने पास्ट वर्जन्स ऑफ इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रेजेंट में लाया, ताकि वो उसे स्नैप कर सके एंड सबको वापस ला सके। फिर उसके बाद कैप ने सारे स्टोन्स को वही रख दिया जहाँ पे उसे लेके आया था। लेकिन कैप के पास कोई भी तरीका नहीं था टेसरैक्ट लौटाने के लिए, जो लोकी ने चुराया था 2012 में, जो हमें दिखा था एवेंजर्स एंड गेम में। तो क्या टेसरैक्ट लोकी के पोजीशन को सीज कर रहा है, या फिर वो टेलीपोर्ट हो गया है कहीं ना कहीं? इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है। या फिर वो कहीं गुम हो गया है उसके हजल के साथ, जो हमने देखा था जब लोकी टेलीपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग में, तभी वो मजल हमने उसके नेक पे देखी थी। वो लैंड होने के बाद हमें वो दिखी नहीं। तो इसका क्या रीज़न है, ये हमें आगे कोई अपडेट आने पर ज़रूर पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद हमें जो सीन देखने को मिलता है वो सीन है जहाँ लोकी टेलीपोर्ट होता है। बेस्ड ऑन डेजर्ट सराउंडिंग, लोकी टेलीपोर्ट होने के बाद उसे कुछ स्ट्रेंजर्स दिखते हैं जिन्होंने मंगोलियन कपड़े पहने हैं। हमें इससे ये समझ में आता है कि लोकी गोबी डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो गया है, जो सिचुएटेड है साउथ मंगोलिया एंड नॉर्थ चाइना में। शायद ऐसा हुआ होगा कि यह जगह कहीं तो 9 रियाम्स में होगी, एक ऐसी दुनिया जो बेस्ड है मंगोलियन पीपल पे। लेकिन फिर भी ये सवाल आता है कि लोकी यहाँ पे कहाँ है, कौन से अर्थ पे एंड अप हुआ है? क्या वो एमसीयू की ओरिजिनल टाइमलाइन के अर्थ पे है, या फिर कोई मल्टीवर्स के कोई जगह में? इसका जवाब अब तक हमें मिला नहीं है। शायद हमें आगे के कुछ अपडेट्स न्यूज़ पे हमें इसका सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद के सीन में हमें दिखता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। उसके गोबी डेजर्ट में टेलीपोर्ट होने के बाद लोकी दिखता है हमें इन कस्टडी ऑफ टीवीए। टीवीए मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रैग करती है बहुत रियलिटीज़ को अक्रॉस मल्टीवर्स। लोकी को मारने के बदले में वो उसे एक टेम्पररी एजेंट बनाएंगे या फिर एक टेम्पररी अलाई बनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद के सीन में हमें दिखता है ओसन विल्सन, जो कि मोबियस है। लोकी का ट्रेलर कंफर्म करता है कि ओसन विल्सन प्ले कर रहे हैं मोबियस, जो कि एक मिडिल रैंकिंग ब्यूरोक्रेट है टीवीए का। जो कॉमिक्स में भी अपीयर हो चुका है। मिस्टर मोबियस लोकी को अपना इंट्रो देते हैं, तो वो टीवीए और वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है लोकी के रिगार्डिंग। लेकिन टीवीए सिर्फ लोकी पर ध्यान रखेगी और कुछ वक्त के लिए उस पर ध्यान रखेगी, ताकि वो कुछ मिसबिहेव ना कर दे और कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे, ताकि हम सबको पता है लोकी उल्टे सीधी हरकत करने में कितना ज़्यादा मशहूर है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोकी प्रिजनर है टीवीए का। भाई, ये इतना इजी या आसान नहीं है एक मैजिक वेल्डिंग सन या फिर अपना फ्रॉस्ट जायंट का राजा को कंट्रोल करना। लेकिन टीवीए ये मैनेज कर रही है एक हैवी कॉलर की मदद से। अब ये चीज़ है क्या? बेसिकली ये एक बॉम्ब कॉलर है। आप बोलोगे बॉम्ब कॉलर क्या है? जो है डिज़ाइन किया गया है स्पेशली एक्सप्लोजन के लिए। बेसिकली ये किसका मैजिक, लोकी का मैजिक का भी कुछ भी असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, और लोकी फ्री नहीं हो सकता। एंड वन थिंग है कि ये बॉम्ब कॉलर पे लोकी के कोई भी मैजिक का असर नहीं हो सकता।
तो दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर, एक अनहोनी साया, एक भटकती हुई आत्मा, नहीं माफ़ करना। तो ये मिस्टीरियस फिगर्स बहुत बार अपीयर होती है थ्रू आउट द ट्रेलर। अभी इसे फर्स्ट वन में हम एक लैम्प पकड़ते हुए खड़ी है एंड ये फिर से अपीयर होती है ट्रेलर में, जहाँ वो देखती है टीवीए की मिशन को सुपरमार्केट से, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन विलन हो सकता है लोकी के डिज्नी प्लस के सीरीज़ का। लेकिन इससे एक ट्विस्ट दिया गया है मल्टीवर्स के नाम से। सो ये एक ऑल्टरनेट वर्जन भी हो सकता है लोकी का, और ये एक ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट द एमसीयू के विलन्स के बारे में, जो कि मिरर्स बन जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अबोमिनेशन जो कि एक एविल हल्क है, फिर आयरन मॉन्गर जो कि एक विलन आयरन मैन है, और आखिरी में येलो जैकेट जो एक एविल एंट मैन है। तो यहाँ पे एक ये मिस्टीरियस हुडेड फिगर शायद से हो सकता है अपना मिरर, यानी कि विलन साइड ऑफ लोकी। लोकी पहले से ही विलन है, लेकिन ये हो सकता है एक मल्टीवर्स का विलन, एक ऑल्टरनेट वर्जन लोकी का। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक मिरर स्टार्क टॉवर में। सो ये फंकी मिरर्स बैकग्राउंड में थे जब लोकी बोलता है ग्लोरियस। ये शायद हो सकता है सम काइंड ऑफ अ विंडो मल्टीवर्स में, लेकिन ये एक्चुअली टोनी के डिज़ाइन का पार्ट है, और ये हमें एंड गेम में भी देख सकते हैं जब लोकी को अरेस्ट करते हैं इनटू एलिवेटर। और ध्यान से देखना कि ये लोकी का आउटफिट बहुत ही अलग है, जाके हम देख सकते हैं एवेंजर्स के आउटफिट से भी और अवेंजर्स एंड गेम के आउट से भी। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलते हैं टीवीए के फाउंडिंग मेंबर्स। सो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग टीवीए, और ये लोग कॉमिक्स में भी फिट भी नहीं हुए थे, और उसमें भी हो सकते हैं एक पावरफुल टाइम ट्रैवलर कैंग दी कॉन्करर, जो हमें दिखने वाला है एंटमैन के तीसरे पार्ट क्वांटमेनिया में। और ये शायद रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मुंह वाले कॉस्मिक एंटिटी लिविंग ट्रिब्यूनल, जिसका रोल है कि मेंटेन करना बैलेंस बिटवीन रियलिटीज़ ऑफ मल्टीवर्स। शायद ये हो सकता है हमारा ये 3 मुंह वाला राक्षस भी। सो इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक पास्ट मेमोरी लोकी का। सो ये सीन में मोबियस लोकी को उसके कुछ ऐसे मोमेंट्स बताने जा रहे हैं जिससे लोकी को और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ मोबियस लोकी को सिर्फ एक नीडल करना चाहती है, या मीन जलाने की कोशिश करना चाहते जब लोकी को वो इंटरोगेट कर रहे हैं, और उन्हें ये फैक्ट पता है कि लोकी अपेरेंटली लूटेगा स्टार्क टावर को, एंड वो उस मिशन को वही स्टार्क टावर पे कंप्लीट करेगा। सो इसके बाद का सीन ये है कि टीवीए जो कि सर्च सिक्योरिटी रहती है वो बहुत रफ है। ये शॉट लिया गया है तब जब कोई अराइव करता है टीवीए की सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे, और वह हमें समझाएगा कि क्या एग्जैक्टली है उसके नेक पे, यानी कि लोकी के नेक पे। और जिस स्कैनर के बाजू में वो खड़ा है वो एक मेटल डिटेक्टर है, एंड लोकी को अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ये भी पॉसिबल है कि जब वो उस मेटल डिटेक्टर से पास होगा एंड वो रिज़ल्ट होगा उसके वो वॉयलेट एक्सप्लोजन का, जो उसके नेक पर है, जो टीवीए ने उसके नेक पर बांधा है, वो कॉलर बम जिसके मैंने बात की थी। शायद वो मेटल डिटेक्टर से पास होगा और तभी वो लॉकेट जो नेक पे है कॉलर वो एक्सप्लोड हो सकता है। सो इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिप। सो ये सीन में हम देखते हैं एक एक्सचेंज बिटवीन मोबियस और एक यंग गर्ल में, एंड एक सिनिस्टर प्रेजेंस देख सकते हैं बैकग्राउंड में। एक स्टेन्ड, और वहाँ पे एक स्टेन्ड ग्लास विंडो भी है जहाँ पे हम देख सकते हैं एक डेविल फिगर को। कुछ ऐसा होगा कि एक अल्टरनेट रियलिटी में जहाँ चर्चेस को एक ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा एक डेविल वर्शिप के लिए, और ये जो हॉर्न फिगर हम देख रहे हैं वो शायद मेफिस्टो हो सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का, जो रूल करता है एक पॉकेट डायमेंशन को, जिसको वो हेल के नाम से पुकारता है या फिर हेल के नाम से जानता है। सो इसके बाद का सीन आता है, हमें दिखता है कि स्काई इज़ फॉलिंग। सो लोकी के ट्रेलर में हमें 2 ऐसी दुनिया दिखती है। पहली इसमें जो होती है एक पर्पल लैंडस्केप जहाँ सारा मून शैटर्ड हो चुका है और सारे मीटियोर्स अर्थ पे आ रहे हैं। ये मुश्किल है कहने को कि ये जो हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है वो अर्थ का ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट प्लैनेट्स है। सो बेसिकली जो हम कलर देख रहे हैं वो पर्पल कलर बेसिकली प्लैनेट है वॉर्मिर का। सो शायद ये वॉर्मिर का प्लैनेट भी हो सकता है। सो ये इसका रेफरेंस है कि हमें शायद वॉर्मिर का भी रेफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। अब हम कुछ नहीं कह सकते हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है भाई।
इसके बाद हमें एक ऐसा रेफरेंस देखने को मिलता है जहाँ पे मतलब ब्लैक विडो जैसी एक लड़की बैठी है। इसके बाद हमें एक लड़की जो हो सकती है ब्लैक विडो या फिर लेडी लोकी, बहुत लोग कह रहे हैं ब्लैक विडो हो सकती है, बहुत लोग कह रहे हैं लेडी लोकी हो सकती है। अभी तक हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कौन हो सकती है, क्योंकि वो दिख रही है ब्लैक विडो जैसे, शॉर्ट रेड हेयर, वही सीन है, वही सेम पोजीशन में बैठी है जहाँ वो एंड गेम में मरने के पहले बैठती है। तो इसके रिगार्डिंग हमें इतनी ज़्यादा कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो लेडी लोकी है या फिर वो ब्लैक विडो है। सो इसके बाद वाले सीन में अपने को देखने को मिलता है अब पोस्ट अपोकलिप्टिक न्यूयॉर्क। सो ये तब का न्यूयॉर्क है जब सारे एवेंजर्स हार जाते हैं, चित्तौरी आर्मी जीत जाती है और वो पूरे न्यूयॉर्क पे तबाही मचा देती है, वहाँ लोकी जीत जाता है। ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पे लोकी आ जाता है, उसका वही ग्रे शर्ट पहन के जो उसने पूरे ऑलमोस्ट लोकी के पूरे ट्रेलर में पहना है। सो ये सीन हमें इस पार्ट में देखने को मिलता है जहाँ पे सारे एवेंजर्स हार गए हैं और लोकी जीत जाता है। सो ये वाइसा वर्सा वाला सिचुएशन हमें ये सीन में देखने को मिला है। तो दोस्तों इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है कि लोकी प्लेन से जंप कर रहा है और बाइफ्रॉस्ट समन होता है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि बाइफ्रॉस्ट थॉर रैग्नारोक के एंड में तबाह हो चुका है और हेमडाल इन्फिनिटी वॉर में मर चुके हैं। तो कैसे बाइफ्रॉस्ट समन हो सकता है, और है बाइफ्रॉस्ट को समन डेफिनेटली हेमडाल हमेशा से करता है, तो ये कैसा पॉसिबल है। तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ रहेगा कि हमारा जब हेमडाल बाइफ्रॉस्ट को समन करता है और ये हमारा टाइमलाइन जो लोकी का टाइमलाइन, लोकी सीरीज़ का जो टाइमलाइन बेस्ड है, वो टाइमलाइन में शायद हेमडाल ज़िंदा हो सके और वो हमें हेमडाल मूवी जब डिज्नी प्लस पे रिलीज़ होगी जब लोगी, तभी हमें हेमडाल दिख सके। तो कुछ भी नहीं कह सकते, तो शायद ये 50-50% चांसेस है इसके कि हमें हेमडाल दिख सकता है या फिर नहीं दिख सकता। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया, हर एक सीन के बारे में बताया रिगार्डिंग लोकी के ट्रेलर के बारे में। सो ये वीडियो आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई फिर भी कमेंट ज़रूर करना ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सके। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ए सुपर हीरो एंड बी यूनिक। बाय बाय।